ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत। हमने क्लास 8 में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और पहले चैप्टर में हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के विषय में पढ़ा था और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंतर्गत हमने प्लॉगिंग के विषय में पढ़ लिया था। प्लॉगिंग के बाद हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। यानी जब खेत की जुताई हो जाती है तब हमें ज़रूरत होती है कि हम लेवलिंग करें। लेवलिंग का मतलब होता है कि पूरे खेत को समतल बनाना। यानी प्लॉगिंग के बाद भी देखा जाता है कि मिट्टी के काफ़ी बड़े बड़े ढेले खेत में रहते हैं, जिससे जो है आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ सकती है। इसलिए लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो लेवलिंग में हम क्या करते हैं कि आफ्टर प्लॉगिंग सर्टेन लम्प्स आर लेफ्ट, देन लेवलिंग हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ बिग लम्प्स ऑफ सॉइल। इट इज़ डन बाय द लेवलर। तो इसमें क्या होता है कि जो कुछ लम्प्स रह जाते हैं, यानी जो बड़े मिट्टी के ढीले रह जाते हैं, उन्हें तोड़ा जाता है। और किसकी सहायता से तोड़ा जाता है? लेवलर की सहायता से तोड़ा जाता है। तो आप देख रहे होंगे चित्र में लेवलर आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी सहायता से लेवलिंग की जाती है, यानी पूरे खेत को समतल बनाया जाता है। ठीक है। तो आफ्टर प्लॉगिंग certain lumps are left, then leveling helps in breaking of big lumps of soil. It is done by the leveler. Then the advantage of the leveling के advantage क्या है? It is helpful in protection of soil from the erosion. ये मृदा अपरदन को बचाती है, यानी मृदा को अपरदन नहीं होने देती है। जो मिट्टी की सबसे ऊपर वाली परत है उसकी सुरक्षा करती है लेवलिंग। एंड ये इरीगेशन में भी मदद करती है। जो इरीगेशन यानी सिंचाई हम करते हैं, पानी लगाते हैं, तो इस व्यवस्था को भी ये प्रमोट करती है। तो दो लेवलिंग के एडवांटेज हैं। लेवलिंग के बाद हम क्या करते हैं कि मैन्योरिंग करते हैं, यानी जब पूरा खेत समतल हो जाता है, ठीक है, खेत जुत जाता है, लेवलिंग हो जाती है, अब जो अगला चरण है यानी अगला स्टेप्स है वो है मैन्योरिंग। तो मैन्योरिंग में हम क्या करते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज मिक्सिंग ऑफ सॉइल विद मैन्योर। इट इज़ डिफाइंड एज मिक्सिंग ऑफ सॉइल, यानी सॉइल में क्या मिक्स करते हैं? मैन्योर मिक्स करते हैं। आप एक केचुए वाली खाद देख रहे होंगे, ये जैविक खाद है जो एनिमल और प्लांट्स बेस्ड से बनाई गई है। ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। यह सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करती है। फर्टिलिटी का अर्थ होता है कि जो मिट्टी है उसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित हों, तब वो सॉइल फर्टाइल मानी जाती है। और फर्टाइल सॉइल में जो प्लांट्स होते हैं वो तेज़ी से ग्रो करते हैं। ठीक है। तो मैन्योरिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें हम सॉइल में जैविक खाद मिलाते हैं, यानी मैन्योर मिलाते हैं। ठीक है। तो मैन्योरिंग हो गई, तो हमारा अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाला स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सोइंग, यानी बीज बोना। और बीज बोने की प्रक्रिया में क्या क्या ध्यान रखते हैं, इसके विषय में पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। ये होमवर्क है, आपको दोनों क्वेश्चन लिखना है और यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में जाके इन दोनों प्रश्न के जवाब भी देना है, या मेरे पर्सनल जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड। यानी मिट्टी को पोला बनाने यानी भुरभुरा बनाने और उसे उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नंबर ए ब्रॉडकास्टिंग, नंबर बी इरिगेशन, नंबर सी प्लॉगिंग, नंबर डी लेवलिंग। तो प्रक्रिया का नाम बताना है आपको, कौन सा ऑप्शन ठीक है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इज कॉल्ड। यानी वे जैविक पदार्थ जो मृत पादप और जंतुओं के अवशिष्ट से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? नंबर एक मैन्योर, जैविक खाद, फर्टिलाइजर, उर्वरक, इरिगेशन या एग्रीकल्चर। तो इन चारों में से आपको एक ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।